नमस्कार सभी को। एक बार फिर से हम नई वीडियो लेके आए हैं। पिछली दो वीडियो में हमने वर्णमाला के बारे में सीखा था, वर्णमाला के भेद, स्वर, व्यंजन। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो शब्द जो बनाते हैं हम लोग, उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो र से बनते हैं और र में भी कन्फ्यूज़न ये रहती है कि कहाँ पर र किस तरीके से प्रयोग होता है, और उसी टॉपिक को हम आज क्लियर करेंगे। क्योंकि देखिए, हिंदी वर्णमाला में र सिर्फ एक ऐसा व्यंजन है जो मात्रा के रूप में भी प्रयोग होता है। र का जो प्रयोग होता है वो एक मात्रा के रूप में भी प्रयोग होता है और व्यंजन के रूप में भी प्रयोग होता है। व्यंजन के रूप में भी प्रयोग होता है और मात्रा के रूप में भी प्रयोग होता है। मात्रा के रूप में, व्यंजन के रूप में आप देखेंगे कि साधारण तौर पर यूज होता है। शब्द बनाते हैं, जैसे रमन हो गया, साधारण रूप में रमन हो गया, रजत हो गया, रजनी हो गया, राखी हो गया। ये र का जो है साधारण रूप है। लेकिन इससे अलग भी एक प्रकार से र का प्रयोग होता है जिसको हम मात्रा के रूप में भी र का प्रयोग करते हैं। देखिए, सिर्फ एक मात्र र ही ऐसा व्यंजन है जिसका दो तरीके से प्रयोग होता है मात्रा के रूप में भी। जैसे हम स्वरों की मात्रा की बात करते हैं, ऐसे ही र को भी हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो समझते हैं कि र का प्रयोग किन किन आधार पर किया जाता है, एक एक करके समझेंगे। पहला जो र का प्रकार है वो साधारण रूप में होता है। जो शब्द हम बनाते हैं उनमें साधारण तरीके से र का प्रयोग किया जाता है एज ए व्यंजन, एक व्यंजन के तौर पर। और वो होता है तीन प्रकार से होता है उसका प्रयोग। उसका प्रयोग जो है तीन प्रकार से होता है साधारण रूप में। र को हम शुरू में भी प्रयोग करते हैं। शब्द बनाते टाइम पर हम र का प्रयोग शुरू में करते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि र जो है शुरू में आता है, शब्द के शुरू में आता है। जैसे रजनी, शुरू में आएगा तो रजनी। राजेश, राखी। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो र है वो शुरू में है, इसलिए साधारण तौर पर जो है शुरू में भी यूज होता है, मध्य में भी यूज होता है, शब्दों के मध्य में भी इसको। और दूसरा जो इसी का जो भेद है, शब्द के अंत में र का प्रयोग किस तरीके से होता है। देखिए, शब्द के मध्य में कैसे, कुछ उदाहरण के तरीके से हम बात करेंगे। जैसे जीरकपुर, इसका एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है केरल। केरल में भी कहाँ पर र का ही प्रयोग हुआ है, क्या नाम लेते हैं, बीच में आ गया। ये देखिए, बीच में आ गया। और दूसरा उदाहरण हो गया है जीरकपुर में भी र जो है बीच में प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से शब्द के अंत की जो बात करते हैं हम, शब्द के अंत में लेंगे तो जैसे नगर, शहर, कहर। इन तीनों उदाहरण में आप पाएंगे कि यहाँ पर र जो है शब्द के अंत में यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। ये जो तरीका था, ये था शब्द को बनाने के लिए साधारण तरीका। हम कह सकते हैं कि इस तरीके से र जो है प्रयोग होता है शब्दों के अंत में या फिर मध्य में या फिर शुरुआत में। अब हम दूसरे तरीके की बात करेंगे, जो वो है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर र का प्रयोग, इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। इसके दो प्रकार हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है रेफ के रूप में, और दूसरा है पदेन के रूप में। इसको हम बड़ी ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। रेफ के रूप में कौन सा होता है, देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन की बात करेंगे। या जैसे कुछ उदाहरण है कर्म, धर्म। यहाँ उदाहरण ले लेते हैं दो उदाहरण इधर लिखते हैं। बात करते हैं हम प्रदेश,
प्रचार, प्रसार, प्रसाद बोल देते लिखेंगे। कर्म, ग्रह, ग्रह एक उदाहरण है। शीघ्र, ये हो गए हमारे ढेर सारे उदाहरण। इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे वर्ष, वर्षा, वर्ष हो गया, वर्षा हो गया। अब इन दोनों में समझेंगे क्या भेद है, क्या अंतर है दोनों में। देखिए, ये जो र है इसको हम रेफ वाला र बोलते हैं, ऊपर जो लगता है। शब्द में वर्ण के ऊपर लगने वाले र को हम रेफ वाला र बोलते हैं। पदेन, पदेन का मतलब होता है पद, पद इसमें प्रयोग हुआ है, और पद से ही हम समझेंगे पदेन क्या होता है। देखिए, हिंदी भाषा में पद जो प्रयोग होता है शब्द, वो पैर के लिए यूज होता है। हम कई बार संस्कृत में पैर के लिए पद का प्रयोग करते थे, और पद का भी मतलब होता है पैर या चरण। तो इस तरीके से हम समझेंगे, जो र वर्ण के पैर में लगता है उसको हम पदेन वाला र कहेंगे। आप पाएंगे यहाँ पर, जैसे ये रहा, प्रदेश में प के पैर में है, प्रचार में प के पैर में है, प्रसाद में प के पैर में है, कर्म में क जो है क के पैर में है, ग्रह में ग के पैर में है, शीघ्र में यहाँ पर भी ग के पैर में है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए, रेफ वाला र क्या कहता है कि रेफ वाला र कहता है कि ये र जो है बिना आ के होता है। ये वाला जो रेफ वाला जो र होता है बिना आ के होता है, बिना आ के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो ये वाला जो र है, रेफ वाला जो र है, वो जो र है वो आधा र है। देखिए, जिसमें आ नहीं होता वो आधा र होता है, मतलब कि आधा व्यंजन होता है। अब इस र में आ नहीं है तो ये आधा र है, और इस आधे र को हम रेफ वाला र बोलेंगे। और इसकी खासियत क्या है कि ये जो र है ये जिसके ऊपर लगेगा उससे पहले बोला जाएगा, ये इसकी पहचान है। जैसे बोल के देखेंगे, कर्म, कर्म, तो र पहले आ गया म से। धर्म, धर्म में धर्म, म से पहले बोला, रम, धर्म। वर्ष, वर्ष में श से पहले बोलेगा, वर्ष, क्योंकि ये आधा है इसीलिए आधा है तो ये पहले बोला जाएगा। हिंदी वर्णमाला, मतलब हिंदी में जितने भी शब्द होते हैं जिनमें र ऊपर लगता है वो पहले बोला जाएगा, क्योंकि वो आधा है, और आधे वर्ण जो हैं पहले बोले जाते हैं, एक झटके के साथ बोले जाते हैं। पदेन वाले र की क्या बात है? पदेन वाला र क्या कहता है? ये बोलता है कि मैं पूरा र हूं। ये जो र है, पदेन वाला र है, इसमें अ भी शामिल होता है, इसके साथ में अ भी शामिल होता है, और जब अ शामिल हो जाएगा तो ये पूरा र बन जाएगा, और जो पूरा र होता है वो बाद में बोला जाएगा। अब जैसे यहाँ देखते हैं, प्रदेश, प्रदेश में क्या है, प आधा है और र पूरा है, ठीक है। प्र में प आधा है और र पूरा है, इसलिए बन गया प्र। और इसमें प जल्दी बोल रहा है, प्र, उसमें क्या था, र पहले बोल रहा था, इसमें बाद में बोलेगा। प्रचार, इसमें भी प आधा है और र पूरा है, इस तरीके से बन जाएगा ये प्र। यहाँ पर देखेंगे शीघ्र, शीघ्र में ग आधा है और र पूरा है। यहाँ देखेंगे क आधा है और र पूरा है। ग्रह में देखेंगे ग आधा है और र पूरा है। इस प्रकार ये बन जाएगा क्र, ये बन जाएगा ग्रह। प्रसाद में भी प आधा है और र पूरा है, ये बन जाएगा प्र। तो इस तरीके से ये हो गया पदेन का प्रकार। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रेफ वाला र जो होता है ऊपर लगता है, वर्ण के ऊपर लगेगा और वो आधा होता है, और जो पदेन वाला र होता है वो पूरा र होता है, वो पैर में लगेगा, वो जो वर्ण होता है उसके पैर में लगेगा। हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन होते हैं उनके पैर में लगेगा। अब कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो मतलब कि बिना पाई के होते हैं, उनकी पाई घुमावदार पाई होती है। अब ये पाई क्या है, इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे।
देखिए कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके पैर में नहीं लगेगा, तो बिल्कुल नीचे लगेगा पदेन वाला र। इसका उदाहरण सबसे अच्छा है ड और एक ट। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ड्रम। यहाँ इसमें पैर है ही नहीं, प के पदेन जो लगना था इसको पैर में लगता था, इसमें तो प है ही नहीं, पाई है ही नहीं। ये इसको पाई बोलते हैं हिंदी भाषा में, ये जो है ये पाई बोलते हैं। और यहाँ लगना था ये, अब ये तो पाई तो है ही नहीं इसमें, तो कहाँ लगाएंगे? इस तरीके से हम र लगा देंगे। ड्रम, ड्रामा। और ट वाला कैसे यूज करेंगे हम लोग? ट वाला हम कैसे यूज करेंगे? ट्रक, ट्रक, ट्रक। देखिए यहाँ पर पाई है ही नहीं इसमें, अब ये कहाँ लगाएंगे? पैर में तो लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पर हम इसको प्रयोग करेंगे बिल्कुल नीचे। ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रॉली। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, ट्रॉली, ट्रॉली। ठीक है, इस तरीके से आप पाएंगे कि जिनमें पाई नहीं होती है उनमें हम नीचे लगाते हैं। ये भी पदेन ही है, जो नीचे लगा है ये र, ये भी पदेन का ही एक रूप है। दोनों हम समझ गए हैं, वो रेफ वाला र है, पदेन वाला ये र है अलग है, वो आधा होता है ऊपर लगेगा, पदेन वाला पूरा र होता है, भारी है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। वो हल्का है, हल्की चीज ऊपर रखेंगे, और भारी जो चीज होगी वो नीचे आएगी। इसमें अ शामिल है तो इसको नीचे लगाएंगे, ये हमारा नीचे लगा। ट्रक हो गया, ट्रॉली हो गया, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ये हो गया। ड्रम हो गया, ड्रामा हो गया। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हिंदी भाषा में जिनमें आप लोगों को ये नीचे मिलेगा। ये यहाँ तक हो चुका। अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन के रूप में र का प्रयोग। देखिए हिंदी वर्णमाला के जो संयुक्त व्यंजन हैं 4 हैं, क्षयत्र, ज्ञश्र। उनमें 2 ऐसे व्यंजन हैं जो र से बनते हैं। उनमें है स्र, ये बनता है स और र से, और ये बनता है त और र से। इनकी चर्चा करेंगे, उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि उनमें र कहाँ आता है। जैसे इसमें है श्रेष्ठ, श्रेष्ठा, श्रेयस, श्रमिक, परिश्रम। ध्यान देंगे, यहाँ पर हम पाएंगे कि यहाँ जो है हर जगह स्र यूज हो रहा है, और यहाँ से हमने समझा है स्र में र भी यूज होता है। तो इस प्रकार से इन सभी में भी र का यूज हुआ है। श्रेष्ठ में स और र आया है, तो देख पाएंगे कि यहाँ पर र का प्रयोग हो गया है। और इसी तरीके से श्रेष्ठ के बाद श्रेष्ठा की बात करते हैं, यहाँ भी वही है। श्र में र आता है, श्रेयस में र आता है, श्रमिक में र आता है, और परिश्रम में भी र आता है। अब बात करते हैं दूसरा संयुक्त व्यंजन जो है त्र। त्र में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर र का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और इसके कुछ उदाहरण की बात करते हैं। भगवान शिव जी का त्रिशूल, यहाँ पर त और र आ गया, तो यहाँ पर भी र का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से मित्र, इत्र, चित्र। ठीक है, ये सारे जो उदाहरण हैं ये त्र से संबंधित है। मित्र में त्र आया है, इत्र में त्र आया, चित्र में भी क्या आया है? त्र आया है। और भी जैसे उदाहरण हम बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास इनसे संबंधित, जिनमें हम त्र का प्रयोग करते हैं। तो ये स्र से संबंधित था, ये त्र से संबंधित था। ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि र में ऊ की मात्रा, जिसमें हम बड़ा ऊ छोटा ऊ कहते हैं, वो कहाँ प्रयोग होगी, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे उसको समझते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है र एक ऐसा व्यंजन है जिसमें मात्रा नीचे नहीं लगती है। बाकी सारे व्यंजन जो है ना, उनमें जो बाकी सारे व्यंजन हैं उनमें जो र है वो जो मात्रा है वो नीचे लगती है। जैसे क है वो नीचे लग गई,
ख में नीचे लग गई, ग में नीचे लग गई, घ में नीचे लग गई। अब देखो इसमें क्या है, बच्चे बड़ी गलती करती हैं, छोटे बच्चे बड़ी गलती करते हैं। उनको यदि कोई शब्द बोला जाए, जैसे हमने बोला रुझान, तो आना चाहिए ऐसे। और कुछ बच्चे जिनको मात्राओं की समझ नहीं विकसित हो पाती, जिनमें मात्राओं की समझ डेवलप नहीं हो पाती है, वो बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो नीचे लगा के लिख देते हैं रुझान, रुझान। जैसे उनको बोला रूप लिखो तो वो ऐसे लिख देंगे रूप। अब उनकी गलती नहीं है, ये बात जो है यदि उनको समझाई जाए तो वो भी समझ जाएंगे। उनको यदि बताया जाए कि जो क मतलब र के अलावा जो भी वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, उनमें मात्रा नीचे लगती है। कोई भी वर्ण है, जैसे टुकड़ा, इसमें भी नीचे आ गई। घूमना, ये लिख दिया हमने घूमना। गुम, ये हो गया खुद या खुदा, ये हो गया हमारा कुमार। तो इस तरीके से हम देखेंगे इन सभी में जो मात्रा लगी है ऊ की, वो नीचे लगी है, लेकिन र में ऐसा नहीं है। और बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ पाती कि र में ऊ की मात्रा नीचे लगेगी या नहीं लगेगी। वो जिस तरीके से इनमें मात्रा का प्रयोग होता है उसी तरीके से वो र में भी कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस उनको समझाना चाहिए। और अब हम बात करेंगे कि इनमें भी हम कैसे पहचान करें, कौन से छोटे ओ की मात्रा है, कौन से बड़े ओ की मात्रा है। बच्चों को ये हमें बता देना चाहिए कि र एक ऐसा वर्ण है, व्यंजन है, जिसमें मात्रा नीचे नहीं लगती है, बाकी सभी में लगेगी। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ, वो मात्रा कौन सी है। छोटे ऊ की मात्रा उधर होती है, बड़े ऊ की मात्रा बाईं साइड होती है, ये सॉरी दाएं, क्या नाम लेते हैं, दाएं और बाएं। बाएं की साइड में होगा छोटा ऊ और बाएं साइड में बड़ा ऊ। ये बच्चों को बड़ा छोटा हम समझाने के लिए करते हैं, ताकि उनको अंतर पता रहे कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। और बाकी हिंदी में इसको ऊ बोलते हैं, इसको थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है, ऊ बोलते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण लेते हैं कुछ। जैसे देखो हम उदाहरण के रूप में एक लिखते हैं रुपया। रुपया, आप पाएंगे कि यहाँ जो है ये ऊ की मात्रा खुली हुई है, यही इसकी पहचान है। जहां भी जिस भी शब्द में आपको ये नीचे से मात्रा खुली हुई मिलेगी वो छोटे ऊ की मात्रा है। और जहां पर आपको ऐसे करके या तो ऐसे या फिर बंद, पूरी बंद, इस तरीके से मिले तो वो बड़े ऊ की मात्रा है। ये इसकी विशेष पहचान है। खुला हुआ मिलेगा तो छोटे ऊ की मात्रा, बंद मिलेगा या फिर ऐसे छोटी सी हल्की सी डंडी सी मिलेगी और पूरा घुमा के लिख देंगे बंद करके, तो बड़े ऊ की मात्रा है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे रुमाल, जैसे रुमाल हो गया, जैसे रुक्मणी हो गया, कृष्ण जी की पत्नी का नाम है रुक्मणी, इसका एक उदाहरण हम लेंगे। इसका एक उदाहरण हम लेंगे पुरुष। अब आप पाएंगे कि इन सब में जो है ऊ की जो मात्रा है खुली हुई है। ध्यान से देखेंगे तो ये खुली हुई है, और इसका मतलब ये हुआ जब खुली हुई है तो वो कौन से ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा का उदाहरण लेते हैं। रूप, रूपा, जैसे रूपक हो गया, ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा रूपक। एक उदाहरण है भोले जी का डमरू, ये हो गया हमारा भोले जी का डमरू। रुद्र, ये एक हमारा उदाहरण हो गया। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, घर घर में हम पाएगी हमारे, उसका नाम है रुई। यहाँ देखेंगे कि ये सारे उदाहरण जो हैं इनमें घूम के बंद की गई है, ऊ की मात्रा घुमाकर पूरी बंद कर दी गई है। डमरू में भी घुमाकर पूरी बंद कर दी गई है, रुद्र में भी, रुई में भी। ये इसकी एक सामान्य पहचान है पता करने की। दोबारा हम समझते हैं कि जो ऊ की मात्रा, दोनों में क्या अंतर पाएंगे, किस तरह से पहचानेंगे। जिसमें ऊ की मात्रा खुली हुई होती है,
वो छोटे ऊ की मात्रा है, और जिसमें क्या नाम लेते हैं पूरी बंद होती है वो बड़े ऊ की मात्रा है, बच्चों को समझाने के लिए। और इस तरीके से बच्चों को समझ भी आ जाएगा। और आप जो है इनको अपने किसी भी किताब से ढूंढ कर भी पता कर सकते हैं, आप पाएंगे यही इसका अंतर है पहचान करने का, कि जिसमें ये खुला होता है वो छोटा ऊ होता है, और जिसमें ये पूरा का पूरा बंद होता है वो बड़ा ऊ होता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे र के प्रकार थे। और हमने समझा कि क्या नाम लेते हैं, रिवाइज के तौर पे एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। साधारण तरीके से शब्दों में प्रयोग होता है, मात्रा के आधार पर रेफ और पदेन, और संयुक्त व्यंजनों में भी र का प्रयोग होता है। और फिर लास्ट में हमने किया कि र में मात्रा कहाँ लगती है ऊ की, उसकी पहचान कैसे करेंगे। छोटे ऊ में खुला हुआ होती है मात्रा, और जो है जो पूरा बड़ा ऊ होता है उसमें मात्रा पूरी की पूरी बंद रहती है, गोल पूरी घूम जाती है एकदम। यही इसकी सामान्य सी पहचान है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद ये करूँगा कि ये आप लोगों को पसंद आएगी, और ये भी उम्मीद है कि आप सभी अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो हम अपना टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।